आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करने के लिए बनी है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाजपा को। ये लगातार हम पे झूठे केस लगाते हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं, बिना सबूत के जेल में डाल देते हैं। अब इसी श्रृंखला में एलजी साहब ने एक और केस सत्येंद्र जैन जी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की मंजूरी दे दी है। केस क्या था? 2018 में अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को धरने पर बैठना पड़ा था एलजी हाउस में ताकि ये सीसीटीवी पास हो जाए, क्योंकि एलजी साहब बैठ गए थे फाइल के ऊपर। जब फाइनली धरने के बाद अप्रूवल मंजूरी मिल गई सीसीटीवी लगाने की दिल्ली में, तो एक प्रॉपर टेंडर प्रोसेस हुआ। जो लोएस्ट बिडर था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केंद्र सरकार की पीएसयू, उसको ये टेंडर मिला। 1,40,000 कैमरा दिल्ली में लगाने का टेंडर बीईएल को मिला। बीईएल लगातार कछुए की चाल पर काम कर रही थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन जी ने एक शो कॉज नोटिस भेजा बीईएल को कि बताओ तुम्हारे ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए ये एक बहुत टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे लिए एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था, क्योंकि पहले ही इसमें बहुत डिले हो गया था एलजी की अड़चनों और हरकतों के कारण। बताओ कि तुम पे 16 करोड़ की पेनल्टी क्यों ना लगे। इस नोटिस के बाद बीईएल हरकत में आई और उन्होंने अपना पूरा काम समय रहते खत्म कर दिया। अब 6 साल सीसीटीवी लगने के 6 साल बाद और चुनाव से 6 महीना पहले एलजी कह रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक नवरत्न कंपनी केंद्र सरकार की, एक पीएसयू, इसने सत्येंद्र जैन जी को 7 करोड़ की रिश्वत दी। ये जो एलजी साहब बार बार इन्वेस्टिगेशन करके हमारे नेताओं को जेल में रखना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने का इतना ही शौक है ना, तो उनको मोदी जी को आज ही चिट्ठी लिखनी चाहिए और जो अयोध्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीब 30,000 करोड़ लगा, जो अभी बहने लगा है और टूटने लगा है इसी साल, उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। वहां निश्चित तौर पर इनको करप्शन मिल जाएगा।